जो रिश्ता सौदे की बुनियाद पर टिका रहता है उसका सूद मरने के बाद भी भरना पड़ता है। हाल ही में झुग्गी झोपड़ी के इस भयंकर किस्से ने बस्ती में सभी को दहशत में लाकर रख दिया था, क्योंकि ये भूत जिसका था उसने जीते जी सभी के नाक में दम करके अपना दबदबा बनाकर रखा था। तो जरा सोचिए, मरने के बाद उसने भूत बनकर क्या कुछ नहीं किया होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। मुंबई में ना जोगेश्वरी में एक 35 साल की महिला रहती थी। उसका नाम था रूबी। जो रूबी थी ना, वो वैसाखी के सहारे चलती थी, क्योंकि उसका पैर ठीक नहीं था। उसके ना पास बहुत सारी दौलत थी। वैसे तो वो चौल में रहती थी। चौल में उसका खुद का घर था, खुद की दुकान थी, लेकिन जो उसकी नेचर थी ना, बहुत ही झगड़ालू थी। हर किसी से ना हर बात पे झगड़ा करती रहती थी। इवन की ना उसके पास कुछ काले जादू की किताबें थी, जिसके साथ भी उसका झगड़ा होता था ना, उसके घर पर जाती थी, नींबू मिर्ची पता नहीं क्या क्या फेंक कर आ जाती थी। बोलती थी, देखना अब तुम लोगों का सत्यानाश होगा, तुम लोगों ने मेरे साथ पंगा लिया ना, मैं तुम लोगों को अभी ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुम लोगों को बर्बाद करके रखूंगी। अब ऐसा करती थी, और कोई मंत्र वगैरह पढ़ती थी, ऐसा करके फूंक मारती थी और धार देने उनके दरवाजे पर छोड़ देती थी। कोई भी अगर चलते चलते दो औरतें उसको देखकर मतलब आपस में बातें करने लगी ना, तो उसको लगता था, हाय इसने तो मेरे बारे में बात की है, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बुराइयां कर रहे हैं। उनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती थी। इवन की कोई बच्चा अगर चॉकलेट का रैपर उसके घर के आगे फेंक गया ना, तो झगड़ा करना। उसको बच्चा बूढ़ा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको बस 24 घंटे झगड़ा ही करना था। सब लोग ना उसकी कचकच से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन ना बहुत जोर से बारिश हो रही थी, और उसकी चौल में ना एक राजू नाम का आदमी रहता था। इसकी उम्र 40 साल थी। इसने शादी नहीं की थी, और हर कोई इसके बारे में जानता था कि ये बहुत ही भोला और डरपोक है। अब ना इसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, और रूबी जो थी उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। वो भी अपने पूरे परिवार में अकेली थी, ये भी अपने पूरे परिवार में अकेला था। बारिश हो रही थी ना, तो राजू इसकी दुकान पर दूध लेने आया। तो ये राजू को बोलती है, ए राजू, मेरे साथ शादी बनाएगा? तो राजू बोलता है, वो एकदम एक चौंक जाता है कि ये क्या बोल रही है। बोले, हाँ चल शादी रचाते हैं, मजा आएगा। बोले, देख मेरे पास जितने भी शादी के रिश्ते आए हैं ना, सबकी नज़र ना मेरी इस दुकान पर थी। मुझे ऐसे फालतू बंदे नहीं चाहिए हैं, मेरे को तो ना तेरे जैसा सीधा साधा भोला चाहिए। देख अभी हम लोग शादी रचाएंगे ना, तो उसके बाद तो दुकान पर काम करना और मैं घर संभालूंगी। सब अपना ज़िंदगी ना है एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी, मस्त ट्रैक पर आ जाएगी। तो राजू बोलता कि हाँ, बात तो इसकी सही है कि इसके पास खुद का घर भी है, दुकान भी है। मुंबई जैसे शहर में खुद का घर और दुकान भले भी चौल में क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात होती है। और इसके पास तो गहना पैसा भी बहुत ज़्यादा ही था। तो राजू बोलता है, ठीक है मैं तेरे साथ शादी करता हूँ। अब इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ना ये राजू के साथ बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट करती है। ये ना राजू को एक पति नहीं समझती है, ये राजू को एक नौकर बना के रखती है। घर का साफ झाड़ू पोता, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना, हर एक काम वो राजू से करवाती है। जब राजू दुकान पर आता है ना, उसकी दुकान पर कोई औरत आती है और गलती से अगर राजू ने हंस के बात कर ली ना, तो ये बोलेगी, हाँ तेरा तो चक्कर चल रहा है उस औरत के साथ, उस औरत से भी झगड़ा करेगी और पूरी चौल के सामने ना अपने पति को धोबी डालती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, उसको चाय की इतनी गंदी लत थी ना कि जैसे उसकी आँख खुले तो उसको ना बिस्तर पर चाय चाहिए। अगर चाय मिलने में 2 भी मिनट लेट हो गया ना, तो गालियां दे दे के उसकी वाट लगा देती थी। ये राजू के दिन की शुरुआत ना पूरी तहस नहस कर देती थी। इसको राजू की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, बस इसको एक गुलाम मिल गया था जिसको ये अपने इशारों पर नचाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, गलती से एक बंदे ने ना इसके घर के सामने बाइक खड़ी कर दी। अब ये घर से बाहर निकली ना और देखा कि मेरे घर के आगे बाइक खड़ी है, तो जाके अपने पड़ोसियों से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने हाथ में ना हल्दी नींबू मिर्ची सब ली हुई थी, उनके दरवाजे के आगे धार देने मारी, मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया और चीख चीख से उनके सामने मंत्र पढ़ रही है, झगड़ा कर रही है, मंत्र भी पढ़ रही है और झगड़ा भी कर रही है। बहुत ज्यादा लाउड ये झगड़ा कर रही थी। झगड़ा करते करते इसको दिल का दौरा पड़ता है और उसी जगह ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई।
अब इसकी डेथ होने के बाद ना जो राजू होता है बहुत बेचारा टेंशन में तो होता है कि मेरी बीबी थी, भले गालियां देती थी, चलो बीबी तो थी ना, एक मेरा सहारा था, मेरे परिवार में तो मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। रूबी की डेथ के बाद ना राजू 3 महीने के बाद काजल नाम की एक लेडी से शादी कर लेता है जो कि इसी की चौल में रहती थी। अब शादी को 3-4 दिन ही हुए होते हैं ना कि एक दिन रात का टाइम होता है, लगभग 2:30 बजे का टाइम होता है। तो काजल को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके रूम में ना कुछ चल रहा है। उसको ना वैसाखियों की ठक 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 की आवाज आती है। आवाज से वो एकदम अपनी आंखें खोल के देखती है तो वो देखती है कि उसके घर में ना एक काला सा साया है। उसको शक्ल नजर नहीं आती है लेकिन वो साया उसको चलता हुआ नजर आ रहा है और वैसाखियों की आवाज भी आ रही है। लेकिन बाजू में ही राजू सो रहा है, उसको कोई आवाज नहीं आ रही है। तो वो राजू को उठाती है, उठो जी जल्दी जल्दी उठो। तो राजू बोलता है क्या हो गया? बोले देखो ना अपने घर में कोई है। तो राजू फट से लाइट ऑन करता है और देखता है, उसको कोई नजर नहीं आता। तो राजू काजल को बोलता है कि क्या हुआ? बोले आपको आवाज नहीं आ रही थी? बोले देखो वैसाखियों की चलने की आवाज आ रही थी और घर में ना कोई काला सा साया भी घूम रहा था। तो उसका पति बोलते देख तेरे को ना कोई बहम हुआ होगा, या तूने नींद में कुछ सपना देखा होगा, अपने घर में तो कोई भी नहीं है, तेरे सामने मैंने सब चेक किया। तो वो बोलते नहीं मैंने सच में देखा है। बोले ठीक है वो देखा होगा, तेरा ये बहम है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो बोलता है टेंशन मत ले, तू चुपचाप सो जा, आराम से सो। तो ये बोलती है ठीक है। अब ये सो जाती है। अगला दिन आता है, अगला दिन अपना राजू जो है काम पर जाता है, ये अपना खाना वगैरह बनाती है। रात होती है, रात को दोनों सो जाते हैं। दोनों सोते हैं ना तो काजल को ऐसा लगता है कि जैसे कोई औरत उसके बाजू में ही बैठी है, उसके सर के बाजू में कोई औरत बैठी है। तो काजल फट से आँख खोलती है। आँख खोलती है तो वो देखती है कि रूबी उसके बाजू में बैठी है, जिसकी आंखें ना पूरी लाल लाल है, अजीब से उसके बड़े बड़े से दांत है, बहुत ही उसका भयानक सा चेहरा है। अभी वो अपने पति को पलटी मारकर उठाने ही वाली होती है काजल कि रूबी जो होती है ना उसकी छाती पर आके बैठ जाती है। अब काजल को सांस नहीं मिल रही है, उसका बहुत ही ज़्यादा दम घुट रहा है। वो हिलने की कोशिश कर रही है लेकिन हिल ही नहीं पा रही है। तो काजल ऐसे सांस ले रही है, ऐसे करके सांस ले रही है। अब उसकी आवाज़ सुन के ना अचानक से राजू की आँख खुलती है। राजू की आँख खुलती तो वो काजल को बोलता है क्या हो गया, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना? तो ऐसा जैसे ही वो बोला ना तबीयत तो ठीक है ना, तो उसकी छाती से अब रूबी फट से गायब हो गई है। तो उसको थोड़ी सांस मिलती है, वो थोड़ा सांस में अपना कंट्रोल करती है, फिर अपना राजू को बोलती है कि रूबी आई थी। बोले हैं क्या बोली? बोले हाँ रूबी आई थी। क्या बोली? बोले हाँ रूबी आई थी। तो पूरी कापरी होती है, थर 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 कापरी होती है। बोले मैंने ना रूबी को देखा जी। बोले क्या पागलपन कर रही है? बोले पागलपन नहीं है, कल जो साया चल रहा था ना वो रूबी का ही था। अब रूबी मेरे सर के पास बैठी थी, मेरी छाती पर बैठी थी, वो मुझे मार डालना चाहती है। तो बोलता रूबी को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं, रूबी कैसे आ सकती है? बोले मेरा यकीन करो ना, मैंने बोला है रूबी आई है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। तो उसका पति बोलता है ठीक है तू टेंशन मत ले, तू सो जा, हाँ मैं जागता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू थोड़ा आराम कर, बहुत थक भी जाती है ना पूरा दिन। बोले हाँ ठीक है। काजल सो रही है और राजू जाग रहा है। अचानक से ना एकदम पंखा धीरे धीरे स्लो हो जाता है। वो पंखे की ओर देखता है तो पंखा फट से बंद हो गया। अब पंखा बंद होगा तो धीरे धीरे बंद होगा ना, वो स्लो 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 ऐसे धीरे धीरे बंद होगा। धीरे से ऐसे चल के ना अचानक से पंखा बंद हो गया है। तो ऊपर देखता है तो रूबी उस पंखे के ऊपर बैठी है। राजू ये देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या सच में रूबी पंखे पर बैठी है? इसको मरे हुए तो 3 महीने हो गए हैं। और जो रूबी है ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। जो अपना मुंह खोलती है ना उसकी लंबी सी जुबान होती है और बड़े बड़े दांत होते हैं, उसका पूरे मुंह पे ना खून खून सा ही लगा हुआ होता है। अब हंसी की आवाज़ सुन के ना काजल भी जाग जाती है। ये दोनों बहुत डर जाते हैं। ये फटाफट अपने घर से भागने वाले ही होते हैं ना कि इनके रूम का दरवाज़ा धाड़ देने बंद हो जाता है। रूम का दरवाज़ा बंद हो गया तो ये बहुत डरे हुए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। ये लोग ना भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे भगवान का नाम लिया ना तो अभी रूबी फट से वहाँ से गायब हो गई है। सुबह हो जाती है तो काजल बोलती है कि सुनो जी हम लोग इस घर पर नहीं रहेंगे, हम लोग ये घर बेच के ना दूसरा घर ले लेते हैं। तो राजू बोलता है ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, तू भी कुछ लोगों से बात कर, फटाफट जितना जल्दी हो सके ना ये हम लोग घर बेच देते हैं। तो काजल बोलती है ठीक है। अब ना राजू काम पर चला जाता है तो काजल अपने पड़ोसियों से बात करती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी पहचान वाला है ना जिसको ये घर खरीदना है तो मुझे बताना, मुझे जल्दी से जल्दी ये घर निकालना है। तो पड़ोसी बोलते हैं ठीक है। अब ये घर के अंदर आती है और खाना बना रही होती है। उसके बाद ना दोपहर का टाइम है
तो राजू सोचता है कि क्यों ना घर पर खाना खाया जाए। वो दुकान बंद करता है और घर पर खाना खाने के लिए आता है। वो खाना खाने के लिए आता है, जस्ट घर में एंटर ही करता है ना तो वो देखता है कि काजल जो है ना दीवार के पास खड़ी है और पूरा अपना दीवार से ऐसे से माथा घसीट रही है, ऐसे ऐसे करके माथा घसीट रही है और नाक घसीट रही है। उसके सर से और नाक से खून ही खून बह रहा है, बहुत ब्लड निकल रहा है। तो वो डर जाता है, वो बोलता है काजल ये क्या कर रही है, पागल हो गई क्या? तो काजल की जो आंखें हैं ना एकदम लाल हुई पड़ी है और उसके पूरे बाल खुले हैं और वो रूबी की आवाज में बोलती है, मेरा घर बेचना चाहता है, मेरा घर? हाँ, देखती हूँ मैं कैसे बेचता है तू। बहुत मजे कर लिए ना, हाँ, मेरी प्रॉपर्टी पर, मेरी जायदाद पर बहुत मजे उड़ा लिए तूने। मैं देखती हूँ तो कैसे बेचता है। अब वो देखता है कि काजल के अंदर से रूबी की आवाज आ रही है ना, तो वो अपने घर का मेन दरवाजा बंद करता है और फटाफट भाग कर ना पंडित जी के पास जाता है और पूरी बात बताता है। पंडित जी घर पर आते हैं। पंडित जी जैसे घर के अंदर एंटर किए ना तो जो काजल है अब वो हवा में उड़ रही है और उसके पूरे बाल ऐसे खड़े हैं, हवा में खड़े हैं। और पंडित जी को देखकर वो जोर जोर से हंस रही है और खुद ही उसके पैर जमीन पर आए और चलते हुए वो पंडित जी के पास आई है और वो पंडित जी को ना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है पंडित जी के साथ। और पंडित जी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। वो मंत्र पढ़ रहे हैं ना तो वो पंडित जी के मुंह पर हाथ रखने की कोशिश करती है तो पंडित जी धार देने उसका हाथ दूर कर देते हैं। अब ना पंडित जी क्या करते हैं, उसके सर पर ना, काजल के सर पर ऐसा अपना हाथ रखते हैं। जैसे हाथ रखते हैं ना तो काजल जोर से चीखती है और पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। जैसे उसने जोर से चीखा ना काजल ने, तो काजल के अंदर से एक काला सा साया बाहर निकला और वो खिड़की की ओर से निकलकर बाहर भाग गया। उसके बाद काजल धार देने जमीन पर गिर गई, वो बेहोश हो गई। पंडित जी फिर भी मंत्र पढ़ते गए। पूरे घर में उन्होंने घूम घूम के मंत्र पढ़ा है, पूरे घर का शुद्धिकरण किया है। उसके बाद वो आत्मा निकल गई। तो पंडित जी बोले अब तुम लोग सुरक्षित हो, तुम लोगों के ऊपर जान का कोई खतरा नहीं है। जो रूबी की आत्मा थी ना वो हमेशा के लिए निकल गई है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि राजू ने सबसे बड़ी गलती की रूबी से शादी करके। जब सबको पता है कि रूबी की नेचर कैसी है तो उसको इसके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लालच के चक्कर में उसने आके जो शादी की तो बाद में उसने कितना सारा दुख भी भोगा है। अब आप ही बताइए कि कोई आग में कूदेगा और वो बोले कि मुझे चटका ना लगे, क्या ये पॉसिबल है? जहर पिए और बोले कि मैं मरूंगा नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। अब जो राजू ने गलती की थी उसकी सजा तो उसको मिली, लेकिन अच्छा है कि उसका छुटकारा जल्दी ही हो गया। आंख मूंद लेने से जहर अमृत नहीं बन सकता। हमारे चुनाव हमारे हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।